नमस्कार, मेरा नाम है रश्मि और आप देख रहे हैं एयर नाउ। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है फिल्म डायरेक्टर अभिनव ठाकुर। इनकी फिल्म 25 सितंबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म का नाम है बिसाई। ट्रेलर कल ही रिलीज हुआ है। इस सिलसिले में हम बात करेंगे जिसमें मेरा साथ देंगी मेरी सहयोगी किरण पांडे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर हमारे एयर नाउ स्टूडियो में। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही होगा कि बिसाई का मतलब क्या है? हाँ, सबसे पहले थैंक यू सो मच आपने बुलाया इस नाव पे। सी बिसाई का मतलब होता है, दो इसके कोट हैं। एक कोट ये है जैसे डाइन बिसाई, तो डाइन कभी भी सिंगल वर्ड नहीं आती है, डाइन बिसाई हो गया ये। तो डाइन की प्रतिक्रिया के बाद जो क्रिया होती है, मतलब जब जिसे किसी पे लोग डाइन करते हैं और जो एक्ट होता है, जो उनके बॉडीज में जिस तरह से वो एक्ट करते हैं, जो प्रतिक्रिया होती है उनके घर में, काला जादू, ये सब उस प्रक्रिया को या प्रतिक्रिया को विसाई कहा जाता है। दूसरे वर्ड में विसाई का जो उर्दू मीनिंग है, न्यू, समथिंग न्यू, या फिर कुछ नया स्टार्ट करना। तो ये दोनों मीनिंग है, इसलिए मैंने जो हमारी फिल्म है विसाई, वो डाइन विसाई के कोट पे है और उसमें कुछ नया बताने जा रहे हैं हम लोग, नए स्टार्ट। ऐसे भी आप देख सकते हो अंधविश्वास को बेसिकली। तो इसलिए मैंने विसाई नाम रखा कि दोनों मेरे दोनों मैसेज क्लियर हो एक फिल्म के नाम से। दूसरी बात है, मुझे ना अपनी फिल्म का नाम अटपटा रखने में बड़ा मज़ा होता है। जैसे आप देखोगे मेरे सारे फिल्म का नाम अटपटा होता है, तो शायद मैं बस इसी वजह से मैं कुछ अटपटा ढूंढता हूँ जो सब्जेक्ट हो, और जो फिल्म का सब्जेक्ट हो मैं उस पे ही नाम पे दूँ। अगर कुछ भी नाम से मतलब ऑडियंस को, जो आप देख रहे हो, जो पैसे देने आ रहे हो या जो भी एक्सट्रीम कर रहे हो, तो आप जो देख रहे हो, जो नाम पड़ा है वही फिल्म देख रहे हो। तो बेसिकली इसलिए नाम विसाई है इसका। ये आपकी फिल्म भी आई थी लिपस्टिक बॉय, उसका भी नाम बहुत यूनिक था। जी तो हम समझ सकते हैं कि आपने बिसाई क्यों रखा होगा। जी तो सर आप मुझे बताइए कि इस फिल्म का मकसद क्या है? आप क्या दिखाना चाहते हैं दर्शकों को? जी, जैसे पहले मेरी फ़िल्म लिपस्टिक बॉय जो स्क्रीनिंग हुई थी, बिहार गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया था। वो फ़िल्म अभी भी फेस्टिवल में है, अभी प्रॉपर रिलीज़ नहीं हुई है। सो बेसिकली जब लिपस्टिक बॉय मैं जब बना रहा था, जब रिसर्च कर रहा था, 2023 में जब स्क्रीनिंग हुई थी, जी। तो 2022 में ही एक जी मतलब समथिंग, एक न्यूज़ आर्टिकल मैंने पढ़ा था अबाउट बिसाही, डायन, ये सब जी, चीज़ें। जी। उसमें छुटनी महतो जी को मैंने काफ़ी जी, पढ़ा था, जी। क्योंकि पद्मश्री मिली थी, उनकी काफ़ी अच्छी इंटरव्यू थी। तो मैंने जब पढ़ा तो उसके सारे डिटेल्स पढ़े, तो फिर मैं जब जैसे रिसर्च किया तो काफ़ी मुझे ये लगा, यार अभी भी ये होता है क्या, ये ऐसे सब चीज़ें। क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं आता हूँ बखरी बाज़ार बेगूसराय से, जो जी। हमारे बिहार में है। तो वहाँ का एक कोट है जो मेरी दादी माँ ये सब बोलते थे, मेरी बुआ लोग बोलती रहती थी, बखरी की बकरी भी डाइन होती है। उस कोट के साथ मैं पला बड़ा हूँ। और हमारे इधर की जो डाइन की, जो आप बोलोगे एक माता होती हैं, बौरा मामा जी, आज भी उनकी पूजा की, उनका अलग ही समुदाय पूजा गया जाता है। इन फ्यूचर में कभी उन पे बायोपिक बनाऊंगा बौरा मामा पे। सो बेसिकली ये आइडियाज़ था, ज़हन था, पर मैं देखता था यार ये लोग कितने मतलब आप अंधविश्वास पे जी रहे हैं। जैसे कुछ भी करो, ये करो, वो करो। तो मैं बोला चलो ठीक है, होता था। सो बेसिकली आइडिया वहीं से आया, जो क्यों ना इस पे कुछ किया जाए। अगर लिपस्टिक बॉय लोगों को पसंद आई है, जी। जी, क्योंकि वो भी न्यू टेक पे थी, पर कहानी बहुत पुरानी थी। भिखारी ठाकुर जी को रिप्रेजेंट करना इज़ लाइक जी। वेरी चैलेंजिंग। पर इस पे बोला, अगर मैं वापस नए अप्रोच के साथ, जैसे कंटेम्प्रेरी दुनिया को कंटेम्प्रेरी चीज़ें दिखाऊँ, जो आज हो रहा है हम वही सब्जेक्ट बना रहे, पर आप शायद ध्यान नहीं दे रहे हो रहा है आपकी सोसाइटी में, पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो या बात करना नहीं चाहते हो। उसी कंटेम्प्रेरी को मैंने बताया बताया और मुझे विश्वास था जो कुछ मैं हट के करूँगा तो शायद, पर हाँ, प्रेजेंटेशन नया हो पर कहानी पुरानी है आपकी। तो इस तरह से मैंने ये चैलेंज लिया बिसाई करने का, ये चीज़। जी। सर तो आप अपने गाँव में अपने से ये दृश्य देखा है कभी? अपने आँखों से कि ऐसा कुछ हो रहा है मेरे सामने, तो हमको ये आइडिया आया कि इस पे एक मूवी बना सकते हैं? नहीं, मैं कभी नहीं देखा, मेरी मम्मी से सुनता था, क्योंकि मैं मोस्टली, अगर मैं बेगूसराय में भी रहता था, जैसे 8th स्टैंडर्ड तक मेरी पढ़ाई यहीं हुई है। तो मैं उस टाइम समस्तीपुर में आदर्श विद्या निकेतन में पढ़ाई करता था। अच्छा। तो वो थोड़ा, हमारा जो गाँव है थोड़ा-सा विलेज हो हुँ। जाता था, तो मुझे ये सब चीज़ों से बाहर ही रखा गया। पर जब भी छुट्टियों में आता था तो मैं बात करता था। अच्छा। ठीक है, लोग मैं देखते थे, सारी चीज़ें होता था, मैं देखता था, पर मैं कभी सामने से रहते हुए नहीं देखा। हाँ, पर ओझा गुनी ये सब सुनता था, वो सब सुन के शायद मैं बड़ा पढ़ा, तो वो सब ज़हन में थी जो इस पे भी कॉन्सेप्ट की जाएगी, पर देखा कभी नहीं मैंने। तो आपके गाँव में ये सब होता था? मतलब बहुत ज़्यादा होता था या कभी-कभार ऐसा न्यूज़ आपको देखने को नहीं, मिलता नहीं, था? बहुत ज़्यादा होते थे, वहाँ पे तो लोग अभी भी शायद अंधविश्वासी होंगे, मैंने काफ़ी टाइम से गाँव में नहीं गया हूँ, हुँ। पर मेबी। और ये जो चीज़ें आप देखोगे तो यहाँ पे भी
आई थिंक सब जगह हो रहे हैं अभी ये चीज़ें, और अभी बढ़ गए हैं, हाँ, अभी तो वापस बढ़ बढ़ गए गए। हैं। तो अभी सोशल मीडिया के दौर में अगर ये चीज़ हो रहा तो ये बहुत ही चैलेंजिंग है गवर्नमेंट के लिए भी। कोई किस किस को आप जाके समझाओगे, राइट? एक समझदारी अंदर से भी, आपका अकाउंट फेसबुक में और आप डाइन प्रथा में भाग ले रहे हो, उनको जाके मार रहे हो, इट्स अ वेरी इम्पॉसिबल। तो आप फिर क्या कर रहे हो, आप किस सेंस में बात करो? आज फोटोज देखो, सोशल मीडिया पे इतने फोटोज हैं डाइन प्रथा में, तो आपको खुद बोले कि इंसान इंसान को कैसे मार सकता हो भी सही जिंदा? बात है, हाँ। सो वो चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं गलती हमारी, शायद उनको मजा आता होगा, या बेरोजगारी बढ़ गई, उनको कुछ काम नहीं है, मेल डोमिनेट, एक उनका ईगोज भी है ना, मेल ईगोज भी होता है। तो ये चीजें, तो ये बहुत ही, आई थिंक आज के दौर में ना बहुत ही गंदी चीज है। मैं बोलूंगा यार, मैं डिस्टर्ब हुआ तो माइट भी सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव बातें हैं ये अच्छा, चीज़। तो आपको क्या लगता है सिर्फ महिलाओं को ही क्यों ऐसे टारगेट किया जाता है? पुरुषों को क्यों नहीं कभी बोला जाता है? जी, ये बात तो मैंने फिल्म में भी उठाई है, जो भूत प्रेत जो होता है, ऐसे औरतों को 80-90% आते हैं, मर्दों को बहुत कम आते हैं। और डाइन ही क्यों बोली, औरतों को ही डाइन क्यों बोला जाता है? हाँ, मर्द को एग्ज़ैक्टली। भी बोल सकते हो ना, हाँ, मर्द के हाँ, भी चीजें होती है। हाँ। तो वो चीजें, इसके पीछे बहुत ही गहन और रिसर्च है, अच्छा, राइट? हाँ। आप जैसे साइकोलॉजी या डॉक्टर के पास जाओगे, उनको बोलेंगे मिर्गी है, वो सब हुँ, चीजें हैं, चप्पल जूता सुखाते हैं, अभी उसके पीछे भी कोई रीजन है, हुँ। लाइक। तो मैंने देखा, तो इसके पीछे ना एक लॉजिक ये है, जो आप जो बहुत, इस टॉपिक पे बहुत लंबी बात हो जाएगी, पर इसके पीछे रीजन है, उनके पीछे रीजन, जो एक जाति आती है ना, जो जन आदिवासी जाति, जो डाइन असम में, ये सब चीजें जो झारखंड में भी हो रहे हैं ना, हुँ, उस जाति में मैंने पढ़ा, उनके जो प्रॉपर्टीज होते हैं ना, उनके महिलाओं के नाम पे होती है अक्सर, अच्छा। या तो उनके नाम पे होती है। तो इस वजह से मेल के ईगो बहुत हाई होते हैं, राइट? ये पहला है, ताकि वो मार। दूसरी बात है, आप देखोगे मोस्ट ऑफ डाइन के जो केसेस होते हैं, टारगेट उन्हीं को किया जाता है जिनके पति मर गए हो, जो विडो होते हैं, हुँ, या जिनके घर में कोई मर्द ना हो, सिर्फ औरत हो, सिंगल मदर हो। तो उनके लिए भी तो एक तो होता है, या लस्ट होता है उनके नीचे। चलो, अगर आप कॉम्प्रोमाइज या लस्ट नहीं किए, तो वहाँ के जो बाहुबली होंगे, जो भी होंगे, पूंजीपति हो, जिनके पास पैसे, वो जो डोमिनेट करते पूरे गांव को, वो आपको डाइन बता देंगे। और एक साथ जाके आप 40-45 लोग लेके जाएंगे, तो आप करोगे क्या? अकेले ही हो, या अकेले तो कर एक्सेप्ट जाते कर लोगे, या फिर गांव छोड़ के चले जाओ। हाँ, हाँ। गांव छोड़ने से ये होता है, जो आपकी प्रॉपर्टी रह गई, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसमें ये पूरी प्लानिंग के साथ की जाती है। आप पूर्णिया का केस पर देखा मैंने, जो हुआ था बिहार में, वो उस फैमिली को खत्म करने से पहले वो लोग ड्रिंक कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, आफ्टर दैट भी पार्टी कर रहे हैं, पूरे गांव मिलके उसको, उसकी लाश को छुपा रहे ताकि पुलिस नहीं आई। तो ये डाइन पर कह रहे हैं, अगर वो डाइन होती तो उड़ के, या फिर पूरे गांव कुछ को ऐसा कुछ सुपरनैचुरल तो पावर सुपर कुछ तो पावर होता करते थे ना। हाँ। तो ये तो सेंसलेस बातें हैं, लॉजिक ही नहीं इस बात में। तो ये सब कुछ होता नहीं है। और अभी भी मैं बोलूंगा, जो भी आपके ऑडियंस हो, या फिर जो भी विसाई देखे, डाइन ऐसी कुछ चीजें होती नहीं, वो सब दिमाग में है। बस आपके जैसे आप इंसान हो, वो भी एक इंसान हाँ, है, जो जस्ट चलता आ रहा है वही सब अपने बस माइंड में वही सेट है। कर लिया। तो सर छुटनी देवी के बारे में आपने तो सुना ही होगा, जी झारखंड की वो जी है, जी उनको भी पहले डाइन बता दिया गया था। जी तो जी। उसके बारे में थोड़ा आप कुछ बोलना चाहेंगे? छुट्टी में तो मैं उनका ना, मैं एक डॉक्यूमेंट्री देखा था, शायद यही सितंबर का मंथ था 1993 में। उनको 5 या 6 सितंबर को, आप डेट थोड़ा करेक्ट कर लेना, अच्छा, हाँ। 1993 और 3 और 94 में हुँ, उनको पहली एक जो गांव थे, जो उनके घर के बाजू में थे, उनको 2 दिन से बुखार थे, उनके बच्चे को बुखार उतर नहीं रहा था। ओझा गुनीगुला तो बोले ये पे डाइन है, ये है। और पूरे गांव में उसको 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ा। और उस टाइम बोले तो 500 रुपये बहुत बड़ी बहुत चीज़ बड़ी रकम बच्ची थी। होती थी। नहीं, अब वो दे नहीं पाए, पर बाहुबली के डर से उन्होंने दिया। तो ये सब डॉक्यूमेंट्री से मैंने बता रहा हूँ, मैंने भी रिसर्च किया। फिर अगले दिन ही, मतलब सेम पे 1994 में, 1 साल बाद या 6 महीने बाद, सितंबर मंथ ही, उन्हीं के घर पे 50 से 60 लोग आ जाते हैं, 5 या 6 सितंबर को। और उनको बोलते डायन है, ये है, वो है। उसके उनके पति को मारा जाता है, उनके सारे लोगों को मारा जाता है। फिर उनको जिस तरह से ट्रीटमेंट किया गया, तो बहुत ही हॉरिफिक था, कोई भी औरत के लिए, कोई भी समाज के लिए। सुना जाता है अपने जो शरीर की गंदगी होती है, पूरे गांव वाले उनके साथ किए, तो बहुत है। फिर उस केस में वो बाहर निकली, अपना घर परिवार सब छोड़ के, और फिर अपने आप को सेव किया। और इसके लिए मुहिम चलाना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात और है, उसके हाँ। लिए सरकार ने जो दिया, मैं तो बोलूँगा प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है, या पद्मश्री मिले उनके, पद्मश्री मिला। पद्मश्री मिला है। पर वो बहुत ही डिजर्व करती हैं। और इस तरह से जो औरत को भी वो बचा रही हैं, मैं मानता हूँ ये सैल्यूट है उन्हें जैसे। क्योंकि आप इतने खो के और इस तरह से काम करो, तो बहुत ही सैल्यूट है सही आपको। बात है, एक तो हक मैंने के लिए औरत इतना कर एग्जैक्टली दे। जी, तो यही मैंने ना अपने फिल्म में भी रखा है। मैंने छुट्टी मतों का एक जिस्ट निकाला है, जो मेरी प्रोटैगनिस्ट है, जो मेरी मेन लीड हाँ, है, हाँ। वो
वो भले एक प्रिविलेज फिल्म फैमिली से आती है, उनको पैसे उसे की कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा। पर वो छुट्टी मतों बन रही है, तो वहाँ से मैंने अंश लिया है और फिल्म में ट्रिब्यूट भी किया मैंने छुट्टी मतों मैम को। तो ये अच्छा। चीज़ है जी। सर आपकी बातों से तो लग रहा है आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च की होगी। जी। तो आप मुझे बताइए कि किन-किन राज्यों में ऐसे मामले देखे गए हैं? जी, ये मोस्टली बिहार में, जी। उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, असम में और झारखंड में। मोस्टली सबसे ज़्यादा जो भी जो नंबर्स हैं महिला के लिए जो औरतें मारी गई ना, वो छत्तीसगढ़ आते हैं। छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, बिहार में तो रिसेंट में काफ़ी हो रहे हैं, जी। काफ़ी हो रहे हैं बिहार में। झारखंड थोड़ा लो है अभी, पर उड़ीसा में भी ये मामले मिले हैं और कहीं न कहीं महाराष्ट्र के लातूर में भी, अहमदनगर में 1-2 मामले हो रहे हैं। हुँ। पर इट्स लाइक वेरी शॉकिंग, महाराष्ट्र में भी ये हो रहा है, जी। जहाँ मुंबई से जहाँ फाइनेंशियल कैपिटल है। तो ऐसे और भी हो रहे हैं और इस केस में क्या होता है मैम, आप तो ये देख रहे हो जो केस दर्ज है ना, हुँ। और कितने औरतें तो आती नहीं है, डर से या शर्म से आती नहीं है केस जी, करने जी। के लिए, उनके जी। साथ तो कंटिन्यू हो रहा है। तो हुँ। आइदर ये तो उन्होंने समझौता कर लिया उस इंसान के साथ या हुँ। सोसाइटी के साथ, हाँ मैं डायन हूँ, जो करना है करो, या फिर आके बोलना नहीं चाहती। तो मैं हुँ। बोलूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जो आप ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, इसके लिए सरकार ने बहुत ही कठिन से कठिन, मतलब आप आके आप प्रशासन या सिस्टम को जब तक नहीं बोलोगे एक्शन कैसे लेंगे। तो इसमें कहीं न कहीं आपकी भी गलती है, क्योंकि आप एक छुपाओगे तो आपके पीछे और कितने लाइन हैं, जी, वो जी। उनको भी छुपाना चाहिए। तो वो केसेस दर्ज नहीं हुए। आपको जो दिख रहा है उनके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो करें तो कैसे करें? इस मुद्दे पे कोई बात ही नहीं करना चाहता है, कोई बोलते सेंसिटिव मुद्दा है। तो ये मुद्दा ख़त्म कैसे होगा बताओ? तो ये चीज़ है। तो आज़ादी के 75 या 76 के बाद, आई थिंक जी। 78, यस, यस, हाँ, 79 हो गए 9 हैं। होने को आया है। जी। ये सब बातें हो रही है, लाइक बहुत ही चैलेंजिंग है। और बीइंग अ लाइक हिंदुस्तानी, बीइंग अ लाइक हमारे में बोला जाता है सिनेमा एक सोशल हाँ। समाज की आईना जी, होती है। जी। तो मैं नहीं बोलूँगा मैंने कोई ग्रेट काम किया, ये काम किया, बस मुझे पता मैं बस अगर एक ऑडियंस भी देखे जो ये हो रहा है आपकी सोसाइटी में, आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। आप जो मोबाइल पे वीडियोस बना के डालते हो अभी भी, दैट मीन्स आप जाके बचा सकते हो। जी, जी, एक जी। आवाज़ उठाओगे शायद 2 और बन जाए आपके साथ, या फिर जी। आप जाके भाग के पुलिस को बोल सकते हो या कॉल कर सकते हो। क्योंकि आप जिस मोबाइल से वीडियो बना रहे हो उस मोबाइल पे डायल तो है ना, तो आप कॉल कर लो उस पे। हुँ। तो ये चीज़ें हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बनती है एज़ अ नागरिक, ये चीज़ें रोका जाए। क्योंकि आप सोचो आज आप जिसके लिए देख रहे हो शायद वो आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि आप हुँ। भी उसी गाँव, उसी शहर, उसी देश से बिलॉन्ग करते हो। जी, तो जी। दिस इज़ माय थॉट प्रोसेस फॉर दिस। तो ये कहना गलत नहीं होगा सर कि गाँव में ही ज़्यादातर केसेस दिख रहे हैं डाइन प्रथा के लिए? मैम मेरे अपने बिसाही में ना, आई टोल्ड यू ये लाइक न्यू, तो मैंने एक हुँ। और मुद्दा उठाया। गाँव में तो ये मुद्दा है ही, पर एक मुद्दा और है जो घर के अंदर होती है शहर में, जो कभी बाहर नहीं आ पाती है। जी। तो मुद्दा भी आपको देखने को मिलेगा जो शहर के अंदर मुद्दा क्या है। तो बेसिकली 2 लड़कियों की कहानी है। जी। हमारे में दोनों की अपनी-अपनी कहानी, एक डाइन विषयी है और एक घर के अंदर ही डाइन है। जो जी। लोग बच्चा नहीं, जो घर के डाइन या तो आपकी माँ, आपके पिताजी हो सकते हैं या कोई भी हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, भाई हो सकता है, चाचा, मामा या कोई भी हो सकता है, जो आप घर के अंदर जो वायलेंस हो रहा है उसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। घर की एक दीवारी में, क्योंकि आप हाई सोसाइटी में रहते हो, किसी को कुछ बोलना नहीं चाह रहा। तो एक मुद्दा उसमें ये भी है। जो जी। मैंने भी उठाया, जो ये 2 चीज़ें 2 कॉन्टेक्स्ट में, दोनों की लड़कियों की अपनी-अपनी कहानियाँ और किस तरह से एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली यही मुद्दा है। तो आप ईसाई देखोगे तो सारे मुद्दे क्लियर जी, जी। होंगे। जी, जी। जी। तो वो चीज़। सर तो आप जैसे बिहार के हैं, तो जी। आपने बिहार या झारखंड से किसी को कास्ट किया है? को मैंने तो सारे बिहारियों के साथ ही काम किया अभी तक, आप देखोगे। लिपस्टिक बॉय जो मेरी पहली फ़िल्म थी, हमारे गवर्नमेंट से ही थी, जो हम सारे जो कास्ट लेंगे बिहार से लेंगे, तो आप देखोगे सारे लोकल कास्ट है। और अच्छा। इतना अच्छा काम किया ना, सारे लोकल का। सी आई डोंट मैं अपने टेक्नीशियन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बीइंग अ फ़िल्म मेकर और मैं जो फ़िल्म स्टूडेंट हूँ, तो एक टेक्नीशियन के साथ आपकी माइंडसेट बढ़ हुँ, जाता है। तो हुँ। वो उसके साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। सही जो बात। मेरे साथ आए हैं वही आते हैं। और बिसाही में भी बिहार के आपके देखेंगे तो 3 बड़े नाम हैं। राम सुजान सिंह जो दबंग में थे, अच्छा। और दबंग 4 में भी बढ़िया काम किया, अभी सीरीज़ भी अच्छा किया। हुँ, हुँ। और एक जो भी बहुत सीरीज़ से फ़ेमस हुए हैं, रवि शाह जी, जो पूर्णिया के ही हैं। अच्छा। उन्होंने ठुकरा के मेरा प्यार, अभी सीज़न 2 आ रही है उनकी बहुत जल्दी, वो हैं। इंदु प्रसाद जी हैं, काफ़ी एक्ट्स करती हैं, जो बिहार बक्सर से हैं। और इसमें रकीब है जो झारखंड के, तो मोस्टली सब बिहार के ही हैं। और देखा जाए तो पूजा अग्रवाल जो लीड में हैं, हुँ, हुँ। वो
राजस्थान की हैं, तो अच्छा। गुजरात के काफ़ी आर्टिस्ट हैं, तो इस तरह से थोड़ा मैं लीग के हट के थोड़ा सा कास्ट करना चाहता था, तो यही चीज़ है। और मतलब टोटल कितने मेंबर्स हैं आपके टीम के ये मूवी में जो इस मूवी लीड में रोल्स हैं? 85 लोग ने काम किया अभी तक। अच्छा, जी, सबसे ज़्यादा बिहार के ही हैं क्या? उसमें बिहार नहीं बोल सकते, 85 20 to 15 पीपल्स हाँ बिहार के हैं। अच्छा। जी। और सर आपके करियर में मतलब क्या-क्या उतार-चढ़ाव आए आप जब ये मूवी बना रहे थे उस वक़्त? जब बिसाई बना रहा था, हाँ, तो बेसिकली तो विसाई जब बना रहा था, तो मुझे लोग कहते हैं ना, हॉरर फिल्म बनाते हो तो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं, ये चीज़ें होती है। जब भी आप हुँ। हॉरर बनाते हो तो नेगेटिव आपकी चीज़ें आती है, हुँ, हुँ। स्पिरिचुअल से। पर इस फिल्म में नेगेटिव तो कोई चीज़ नहीं हुई थी, पर मुझे जो आज ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, मेरा मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था इस फिल्म को, क्योंकि मैं बहुत डरा और नर्वस फ़ील कर रहा था, ये फिल्म आएगी, लोगों को कैसे पसंद आएगी। पर हमारे जो प्रोड्यूसर हैं मिस्टर नरेंद्र पटेल जी, हुँ। और जिस बैनर की तरह बनी है ये पिसविंग प्रोडक्शन बैनर, जो गुजरात के हैं, उनको बहुत भरोसा है और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर, एक्टर भी। पर मैं बोलूँगा ये सारा क्रेडिट्स हमारे प्रोड्यूसर को जाता है, जो भरोसा किया, और उनको अभी भी भरोसा है जो फ़िल्म लोगों तक पहुँचनी चाहिए, तो ये उनका ही विज़न है। वो तो ठीक है सर, पर आपने बनाया तो आप में भी तो थोड़ा कॉन्फिडेंस तो होगा कि हम इतना अच्छा बनाया मैं तो कॉन्फिडेंस था, चलेगा पर ज़रूर। एक चीज़ बोलते हैं ना, एक अब आप जब आते हो तो अपनी दही खट्टी जो बोलते हैं ना, वो जी। मैं नहीं बोल सकता, तो मेरी दही खट्टी ही रहने दो। आप वो जनता जाना, तो मैं चाहूँगा मेरी दही खट्टी है। एक होता है ना एक आर्टिस्ट का हंगर, मेरा मेरा शायद हंगर नहीं जा रहा है। मुझे लगता है और भी कुछ हो सकते थे, और भी शायद मैं आई एम प्लानिंग नेक्स्ट पार्ट में, इसका नेक्स्ट पार्ट भी प्लान करूँगा, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट भी चालू की है। हुँ, तो वो चीज़ है, क्योंकि बिसाई एक ऐसा वर्ड है जो हर चीज़ में आप यूज़ कर सकते हो, सही बात तो है। वो चीज़ें हैं। तो आपको लगता है गाँव-गाँव तक ये मूवी जो है वो लोगों को कनेक्ट करेगा? 100%, 100%, जिस तरह से हुँ। बिहार, झारखंड सब जो हैं सपोर्ट मिल रही है, तो 100% गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ, तो ये तो है। 100% मुझे लगता है जो मिलेंगे लोगों तक। तो सर आपका ट्रेलर लॉन्च कल हुआ है, जी। तो आप थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताइए मूवी किसके बारे में है, कब रिलीज़ होगी और कहाँ-कहाँ हम लोग को देखने को मिलेगी? जी, ये मूवी जैसे ट्रेलर कल रिलीज़ हुई थी, ये मूवी पूरे इंडिया में रिलीज़ हो रही है, ऑल ओवर आपके जो नज़दीकी सिनेमा घर में हो रही है। होपफुली आपके सिनेमा ओपन हो, जो कोविड के बाद काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। ये 25 सितंबर को रिलीज़ हो रही है पूरे सिनेमाघरों में। तो आप जाइए और देखिए, होपफुली आप, और बताइए कैसा रिव्यू रहा। फ़िल्म के पेज भी हैं visai.com, और हमारे भी पेजेस हैं, तो आप सर्च करोगे गूगल पे, सारी डिटेल्स आएँगी विसाई के रिलेटेड। तो होपफुली ये पिक्चर आपको अच्छी लगेगी, और 25 सितंबर को रिलीज़ हो रही है फ़िल्म ये। तो तो ऐसे ही फ़िल्मों के लिए आप आगे भी काम करते रहेंगे कि थोड़ा हट के आप मूवी बनाएँगे आगे चलकर? जी मैम, एक मेरी फ़िल्म इसके बाद आ रही है लीगल बाबा, जो थोड़ी-सी कॉमेडी फ़िल्म है, जी। और मेरा जो फिर अगेन मुझे जो सोशल जो सब्जेक्ट होता है, उसपे बहुत बड़ा मज़ा आता है काम करने। जी, तो जी। लीगल बाबा में मैंने थोड़ी-सी हल्की-फुल्की कॉमेडी बनाई है, जहाँ पे बहुत अच्छे आर्टिस्ट के साथ काम मिला। मैंने अब तक की शायद वो मेरी अच्छी बेस्ट आर्टिस्टों के साथ काम है, सारे नोन फेस हैं, और बिहार के अगेन उसमें काफ़ी बिहार के लोग हैं। सो वो फ़िल्म आएगी तो शायद कॉमेडी भी लोग देखें, मैं कॉमेडी भी कर सकता हूँ। तो सोशल एक्ट तो जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट होनी चाहिए आपके फ़िल्म में, और मैं जब भी फ़िल्म बनाऊँ तो एक सब्जेक्ट पे बनाना चाहता हूँ, तो उस पे जी। मैं कर रहा हूँ। तो वो कंटिन्यू रहेगा। सोशल इशू मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। आपकी मूवी में काम करने के लिए मतलब लोगों को क्या करना पड़ता है, तो आप उन्हें सेलेक्ट करते हैं? मैं बहुत ईज़िली सेलेक्ट करता हूँ। मेरे जो एसोसिएट हैं वो ज़्यादा बेसिकली एक्टिंग का देखते हैं पार्ट। तो एक मेल आईडी होता है, उस अच्छा। मेल पे हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो मेल आईडी आता है। और मैं मोस्टली ऑडिशन पे बिलीव नहीं करता हूँ। इफ़ आर्टिस्ट अच्छे बोल सकती है, हुँ, अच्छा हुँ। एक्ट कर सकती है, जो मुझे लगता है कर सकते, तो वो आप मेरी विसाई फ़िल्म देखोगे तो उसमें तो काफ़ी लोग तो आर्टिस्ट है ही नहीं। वो अच्छा। रियल में तांत्रिक बाबा था, मैंने ऐसे यूज़ किया, जाओ बैठ जाओ। रियल में जो थे उनको मैंने यूज़ कर लिया। मुझे लगता है बिलीव अगर आप एक मेकर्स हो, डायरेक्टर हो, और मुझे लगता है, ऐसा मेरा बिलीव है, जो मैं किसी से भी एक्टिंग करा सकता हूँ, अगर मेरे को स्क्रिप्ट अच्छी मिली तो। तो एक बिलीव है। तो इतनी ये चीज़ें नहीं होती है, बस यही चीज़ है। आप मुझे देख के लग जाता है ये एक्ट कर सकते कि नहीं कर सकते, तो ऐसा है। क्या आप मतलब लोकल लोगों को ज़्यादा लेना प्रेफ़र करते हैं क्या? बहुत ज़्यादा, क्योंकि सर नहीं खा पाते हैं ना, जो काम कर लेते हैं अच्छा, और प्रोड्यूसर के थोड़े पैसे भी बचते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे थैंक यू, पॉडकास्ट में थैंक यू, आने के थैंक लिए, यू। और जैसा कि सर ने बताया ये बिसाई मूवी जो है वो डाइन पे बेस्ड है। तो ऐसे हम आजकल अ, अधिकतर हम लोग देखते हैं न्यूज़पेपर में भी, ज़्यादातर रोज़ हमारे न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है कि डाइन प्रथा का जो होता है वो आते रहता है।
तो हमें ये मूवी के थ्रू पता चलेगा कि बिसाई जो मूवी है वो पूरे सोसाइटी में एक अवेयरनेस फैलाने वाली मूवी है और लोगों को पता चलेगा। और ये मूवी देखने के लिए 25 सितंबर को आप अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जा सकते हैं और ऐसे ही पॉडकास्ट, इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट वाले पॉडकास्ट देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल एयर नाउ के साथ।